अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको खुश करम रखे, आबाद रखे। रेसिपी बहुत ही मज़े की और डिफरेंट होने जा रही है और यकीन जाने इतने आसान तरीके से आपको मैं बताऊंगी कि जो बंदा भी पहली दफ़ा भी यकीन जाने जो पहली दफ़ा भी ये रेसिपी बनाएगा तो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो आपने इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो और आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो देखिए बबल्स आने लग गए हैं, तो अब इस पॉइंट पर हम सवैयाँ ऐड करेंगे और कुक होने के लिए रख देंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तो देखिए हमारी जो सवैयाँ हैं वो कुक हो चुकी हैं। फ्लेम जो था वो हमारा लो टू मीडियम था। अब हम सवैयों को पानी से निकाल लेंगे टोकरी की मदद से। तो चलिए अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पैन लिया है और इसके अंदर 1 गिलास मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क जो है वो हमारा खालस होना चाहिए, पानी वाला ना हो। और अब हम बॉयल आने तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है और इसके अंदर मिल्क लिया है और अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है और जो मिल्क है ना, मिल्क तकरीबन 4 टेबल स्पून है, तो आपने क्वांटिटी ध्यान से देखनी है। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सअप करेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। तो देखें दूसरी तरफ जो है दूध उसको उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर ऐड करने के बाद हम मिक्सअप करेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से हम मिक्सअप करेंगे। अब इस पॉइंट पर आकर जो मैंने कस्टर्ड का अमेज़ा मिक्सचर बनाया है ना कोली में, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और एक बात का ख्याल रखना है आपने कि जो चमचा है वो मुसलसल आपने चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने, ना ही लम्स बने। तो देखिए अब हमने जो चमचा है वो मुसलसल हिलाते जाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देख लें आप इसकी कंसिस्टेंसी, कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से कलर भी आ गया है। अच्छा एक बात आपने ख्याल रखना है कि अगर आपको लगे ना कि कलर कम है तो आप कस्टर्ड पाउडर थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं ताकि कलर जो है वो इन्हेंस हो जाए। तो देखिए अब हमारा बन चुका है। अब हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड के 4 स्लाइसिस हैं और जो साइड पर जो ब्राउन साइड्स होती हैं ना इनकी, वो मैंने कट कर ली हैं। हमें सिर्फ वाइट पर साइड चाहिए ब्रेड की। अब मैं इस तरीके से कट करूँगी। ये देखिए इस तरीके से कट करेंगे और यहाँ पे भी मैं सैंडविच टाइप जो है ना, सैंडविच शेप, उस तरीके से कट लगाऊंगी और फिर दोबारा से दरमियान से फिर कट लगाऊंगी। अच्छा यहाँ पे ये स्टेप मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको आगे चलकर बताऊंगी। यही तो है इस रेसिपी की जान, ये समझ लें जैसे ये सीक्रेट है। तो देखिए अब हमने कट लगा लिया है। अब हम फिलअप करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि फिलिंग कहाँ से करनी है। तो देखिए कट लगा दिए हैं मैंने। अब इस पॉइंट पर आकर मैं यहाँ पर वो जो दूध की मलाई होती है ना वो ऐड करेंगे। आम भी जो भी आपके पास दूध हो ना उसकी जो मलाई है वो आपने ऐड करनी है। अगर आपको मलाई पसंद नहीं है तो आप जो होता है ना क्रीम जो बाज़ार से हमें मिलती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे मलाई और उसके ऊपर दूसरा पीस भी रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब बाकी जितनी भी हमारे स्लाइसिस हैं ना ब्रेड के, इन सबको हम इसी तरीके से कवर करेंगे। तो देखिए अब दूसरी तरफ हम एक बाउल लेंगे और जो हमने कटिंग की थी, स्लाइसिस बनाए हैं, वो डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही मज़े की रेसिपी होने जा रही है। यहीं पर तो सारा गेम है। अब जो सेंटर में करके हमने कस्टर्ड ऐड करना है। कस्टर्ड जो है हमारा चिल हो चुका है, ठंडा है बिल्कुल। देखिए अब जो हमने सवैयाँ ऐड की थी ना वो ऐड करेंगे यहाँ पर।
जो हमने पहले कुक कर रख ली थी। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। ये देखें, और यकीन जानिए जब आप ये बनाकर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो वो आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। तो देखिए अब इस पॉइंट पर आकर मैं फ्रूट से गार्निश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक एप्पल लिया है और एक बनाना लिया है, और अब इस तरीके से हम रैंडमली गार्निश करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कस्टर्ड को हम गार्निश करेंगे। और साथ ही अब यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से दरमियान से मैंने काट लिया है, और ये इस तरीके से हम सारी लगा लेंगे। और अब यहाँ पर साथ ही रेड जेली में ऐड कर रही हूँ। ये मैंने घर पे बनाई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि ये घर में मैंने कैसे बनाई है। ये देखिए ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह कलरफुल, कितने मज़े की, कितनी जूसी हमारी जो ईद स्पेशल डेज़र्ट है वो रेडी हो चुका है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही इजी लगी होगी, बहुत ही आसान लगी होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको इस रेसिपी में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपको पता चले कि ये रेसिपी कैसे बनती है। अब आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लीजिएगा, और ठंडा ठार जब आप खाएंगे तो क्या ही बातें हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।